हेलो बच्चों, मैं हूं अमित सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डॉक्टर एस एजुकेशन हब। आज मैं लेकर आया हूं नीट के फिजिक्स का सिलेबस। नीट के लिए 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नीट में 180 में 150 160 लाने हैं तो आपको ये टॉपिक्स करने हैं। मैंने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, हर चैप्टर वाइज जो आपको देखने हैं। इस टॉपिक को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो नीट में क्या क्या आते हैं। ये टॉपिक आपको हमारे ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, अगर लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं वहां भी मिल जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको वहां पे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इस पे क्या बताने वाला हूं आपको, क्वेश्चंस कहां से आते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अभी हम देखते हैं। पहले हम बात करेंगे क्लास 11th की। पहले हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स की। 11th में अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें से दो टॉपिक मैंने छाटा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। अगर मैं 45 क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको छाटा हुआ है, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं। पहला टॉपिक मैंने बताया आपको डायमेंशनल इक्वेशन एंड एरर। जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसका एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में देखना है। एरर के बारे में देखना है, एरर क्या है, एरर क्या होती है, एरर के एप्लीकेशंस क्या है, उसको हमें निकालने आना चाहिए। दूसरा टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज, इसका क्या क्या यूज है, इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, एप्लीकेशंस हम देखेंगे। सेकंड हम आते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जो बहुत ही बेसिक है, जो हमेशा पेपर में आपको मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ये टॉपिक्स आपको नीट के एग्जाम में हर बार आपको 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। पहला इसमें है पावर, वर्क एंड बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार एक नए क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेकंड इसमें जो फोर्थ टॉपिक है हमारा, फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे निकालते हैं, स्फेरिकल बॉडी के लिए, सर्कुलर बॉडी के लिए, सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए, स्ट्रेट बॉडी के लिए, ट्रायंगुलर बॉडी के लिए, सबके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें एक न्यूमेरिकल आपको नीट में मिलेगा। अगर हम आए नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं तो फिफ्थ टॉपिक पे फिफ्थ वन चैप्टर इज रोटेशन, जो कि आपका क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। डिफरेंट बॉडी के लिए जो अप्लाई होती है 2 थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों का हम अप्लाई सीखेंगे। और यहाँ पे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं ये सीखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, टॉपिक नंबर 6, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम पे मिलेगा, टॉर्क पे मिलेगा, तो हम ये भी देखने वाले हैं। और 7th वन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन से क्वेश्चन एक आता है कि ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये फाइंड करने को पेपर में आपको मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 है, केपलर्स लॉ एंड एस्केप वेलोसिटी। इनसे आपको क्वेश्चन हर साल मिलेगा। केपलर्स के 3 लॉ है, तीनों लॉ का आपका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे यूज करना है डिफरेंट प्लैनेट के लिए, मास चेंज होगा तो क्या होगा, रेडिएशन चेंज होगा तो क्या होगा, इसके डिफरेंट रिलेशंस देखेंगे हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि चैप्टर आपका आता है सॉलिड, उसमें मिलता है 9 टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस स्ट्रेन। हुक्स लॉ से भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं यहाँ पे। स्ट्रेस स्ट्रेन कब से क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के आपके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे
इलास्टोमर क्या है आपके, जैसे आपके यंग मॉडल्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट टाइप की इलास्टिक बॉडी से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करें चैप्टर फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड से इंपॉर्टेंट सारे बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ये जो मैं 10 टॉपिक बताने वाला हूं आपको, जो 10th हमारा टॉपिक है दैट इज बायोंसी एंड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी से एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में दिखता है, डिफरेंट हाइट से अगर फ्लूइड आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम लोग ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलरी। एक्सेस प्रेशर फ्लूइड के अंदर कैसे फाइंड करेंगे, किसी ट्यूब के अंदर कैसे फाइंड करेंगे, और कैपिलरिटी क्या होती है, इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके नीट में आते हैं। फ्लूइड के बाद हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन की बात करें। थर्मल एक्सपेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है टॉपिक्स, फिर भी आपके नीट में आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। पहला हम बात करें लीनियर एक्सपेंशन, ये सिलेबस में है। लेंथ वाइज अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा लीनियर एक्सपेंशन। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको। उसके बाद ये जो लॉ है बीन्स लॉ, स्टीफेंस लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये तीनों लॉ हर साल एक बार एक पेपर में जरूर दिखता है। एक क्वेश्चन तीनों में से एक हमेशा दिखता है, चाहे उसका एप्लीकेशन से आ जाए क्वेश्चन, चाहे उसके स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट है प्रोसेसेस, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबार, आइसोकोरिक, साइक्लिक प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद उसमें वर्क डन भी आ जाता है, इस पे न्यूमेरिकल पक्का दिखता है। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक इज कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन। इससे भी क्वेश्चन दिखता है आपको पेपर में, एक न्यूमेरिकल्स कार्नोट पे आ जाए या रेफ्रिजरेशन पे आ जाए, ये न्यूमेरिकल्स 100% आपको दिखते हैं। तो हम बात करें 15 टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे ये छोटा सा चैप्टर देखने में है, बट इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलता है, जो बहुत ही कम पढ़ना है, लेकिन हमारा एक नंबर एक क्वेश्चन हमारा फिक्स हो गया, मींस एक या दो मींस 4 to 8 मार्क्स यहाँ पे आपके फिक्स हो गए। तो इस चैप्टर को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसको हमें देखना होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस मींस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये तीनों वेलोसिटी राम के नाम से याद करना होगा। राम RAM, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर हम इसकी स्पीड की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये पेपर में हमेशा दिखता है कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो सबसे ज्यादा याद करने का तरीका मैंने खुद बनाया हुआ है यहाँ पे, RAM। राम सबको भाते हैं, राम सबको पता है राम क्या होते हैं। राम मतलब रूट मीन स्क्वायर, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो कि पेपर में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। इनके फॉर्मूले हमें याद करने होंगे, फॉर्मूले कैसे बनेगा ये भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा बचता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एनआरटी से, इससे न्यूमेरिकल बनता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आपको पेपर में नीट के एग्जाम में हमेशा मिलेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में हमेशा दिखता है चैप्टर वेव्स। वेव से भी 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बात करें 18 नंबर टॉपिक की, ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस। रेजोनेंस और ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, जो कि इसमें मोस्टली डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आता है कि हमें लिसनर आगे जा रहा है, सोर्स आगे जा रहा है, तो क्या फ्रीक्वेंसी पे क्या चेंज आएगा। इसका बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, आपको मैं दिखाऊंगा सिखाऊंगा।
जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही इजी होंगे, जो इजीली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी से भी आपको क्वेश्चन आने वाले हैं नीट में, ये देखेंगे आप। उसके बाद अगर हम बात करें वेव्स के बाद, हम बात करें वेव्स के बाद आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, दैट इज ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन से भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो 20 नंबर आपका टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम के अंदर जो काइनेमेटिक्स होती है उसका एम्पलीट्यूड निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, फेज निकालना, डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए, साइज के लिए निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एंड सेकंड पेंडुलम। पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने को भी पेपर में आपको मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज के लिए आपका टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको आएगा पेपर में, जो कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद ये तो रहा हमारा 11th क्लास की टॉपिक, जो कि मोस्टली बच्चे 11th में ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उसको स्किप कर जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे ऐप पे मिलने वाले हैं, प्लस आपको यूट्यूब पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाला है, तो आप देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 12 की। क्लास 12 में सबसे बड़ा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट, पहला चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपको देखेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए फोर्स कैसे निकालते हैं ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। प्लस स्फेरिकल शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये नेट का बहुत ही पेट क्वेश्चन है जो हमेशा दिखता है। मींस इनर साइड पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालने को आएगा। नेक्स्ट बढ़ता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि गॉस थ्योरम को फॉलो करता है। गॉस थ्योरम से भी एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल से क्वेश्चन मिलने वाला है। डायपोल स्केलर है या वेक्टर है, डायपोल पे न्यूमेरिकल कैसे फाइंड करेंगे ये भी आपको दिखने वाला है। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लास 12 का ये थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हर बार क्वेश्चन दिखेगा आपको। इससे 2 और 3 मींस एटलीस्ट आपको 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, करंट और वोल्ट, दोनों चीज को मेजर करने के लिए, एक हो गया करंट, एक हो गया वोल्ट, और दूसरा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि कौन मेजर करता है, जो कि हमारा पोटेंशियोमीटर मेजर करता है। तो ऐसे ही हमारे पास जो डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, बीट स्टोन, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसका भी हमें आपको इस ऐप पे मिलेगा। प्लस आपको इस चैनल पे भी इसके कुछ मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्किट के क्वेश्चन। सर्किट के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट में रेजिस्टेंस फाइंड करना, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट में वोल्टेज का रेशियो फाइंड करना, किस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है उसको फाइंड करना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पेपर में दिखते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें मूविंग चार्ज में हमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, टॉरॉयड और सोलेनॉइड। डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आना चाहिए। डिफरेंट शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे हमें ये आना चाहिए, ये भी आपको दिखेगा इस ऐप के ऊपर। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लॉरेंट फोर्स और कन्वर्जन ऑफ कैल्वेनोमीटर। कन्वर्जन ऑफ कैल्वेनोमीटर का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है आप ऐप के ऊपर, आप देख सकते हैं। कैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम अभी देखने वाले हैं, इसको भी हम देखने वाले हैं। और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लॉरेंट फोर्स में यहाँ तो आपने पढ़ा था F इक्वल टू बी इंटू क्यू क्रॉस Q इंटू बी क्रॉस बी। यहाँ पे लॉरेंस फोर्स भी देखने वाले हैं आप। यहाँ पे इससे भी क्वेश्चंस देखते हैं आपको, टाइम पीरियड निकालना,
किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करना, उसका रेडियस निकालना, इसका कंपैरिजन करना, इससे भी आपको पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो क्लास 12 का टॉपिक है। इससे अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, एंगल ऑफ डीप, हॉरिजॉन्टल रेंज, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन, इन सब से टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखते हैं। उसके बाद हम बात करें मैग्नेटिक सब्सटेंस की, पैरामैग्नेटिक, फेरा, डाया, इन सब के प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आपको दिखते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसका क्यूरीज लॉ से भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। पेपर में हमेशा दिखता है विच मैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे द क्यूरी लॉ, ये भी आपको दिखता है क्वेश्चन। मींस इन सब्सटेंस से भी आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं। उसके बाद हम आए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इस चैप्टर से भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फेराडे लॉ की बात करेंगे। फेराडे लॉ से भी आपको क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें एक ध्यान रखना है एडी करंट भी, इसमें एडी करंट भी इंपॉर्टेंट है। फेराडे लॉ और एडी करंट के क्या क्या एप्लीकेशन है, इससे भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं। हर साल आपको पेपर में मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये देखने में छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हमेशा एक या दो क्वेश्चन आपको दिखता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी और डिफरेंट जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, इन सब की प्रॉपर्टी आपको पेपर में दिखेगी। इन सब की प्रॉपर्टी भी हमें याद करनी है, कहाँ का यूज होता है, क्या इसका साइड इफेक्ट है, इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। और उसके बाद रिलेशन ऑफ ई एंड बी, जो हमने मैक्सवेल के इक्वेशन देखे हैं, इनसे भी पेपर में आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट, इससे भी इसमें इंपॉर्टेंट जो है एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस। एलसीआर में मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखने वाले हैं। और रेजोनेंस सर्किट से भी क्वेश्चन पेपर में आपको दिखने वाले हैं, जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। रेजोनेंस और एलसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इसी चैप्टर। एंड 35 वाला ट्रांसफार्मर से भी एक क्वेश्चन पक्के हैं, न्यूमेरिकल्स में आ जाए या इसकी यूजेज आ जाए, इसके लॉसेस आ जाए या इसके प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ जाए, इससे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इससे न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, बट हमें न्यूमेरिकल में उलझना नहीं है। हमें क्या इंपॉर्टेंट है हम उसको देखते हैं। एक तो स्फेरिकल मिरर हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर से क्वेश्चन आएगा आपका, मिरर इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं आपको, मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला, मिरर मैग्निफिकेशंस, इन सब से क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी आपको माइक्रोस्कोप में भी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इससे आपको क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। और लास्ट वन 38 नंबर जो टॉपिक है आपका लेंस एंड लेंस कॉम्बिनेशन, इसमें फोकस का कॉम्बिनेशन आने वाला है और पावर का कॉम्बिनेशन आने वाला है। इसमें मोस्टली पेपर में कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और लेंस इक्वेशन का यूज क्या होता है, लेंस का फार्मूला से न्यूमेरिकल आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर बार 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं, जो हर बार 8 to 12 मार्क्स आपको पेपर में दिखते हैं। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन मिलता है आपको, उसके बाद डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन मिलता है, उसके बाद आपको रिजॉल्विंग पावर। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पेपर में आता ही आता है, लेकिन ये सीबीएसई के टॉपिक्स में नहीं है, सीबीएसई के टॉपिक्स में हटा हुआ है। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है डुअल नेचर। डुअल नेचर से भी हम देखने वाले हैं, डुअल नेचर में डी ब्रॉगली इक्वेशंस, डी ब्रॉगली इक्वेशंस के डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के फार्मूले, डी ब्रॉगली से हम मोमेंटम रिलेशन निकाल सकते हैं, उसके रेशियो निकालने को आता है पेपर में, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने को आता है, मोमेंटम निकालने का आता है यहाँ पे।
तो हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये भी इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, जो कि हम देखेंगे। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसे है हम ये भी देखेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, इन सब से भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एटम चैप्टर पे आते हैं। एटम में भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ एटम से क्वेश्चन दिखता है आपको, और जो स्पेक्ट्रल सीरीज होता है लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखने वाले हैं। इसका हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, इसके भी क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। इस पे हम कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, अलग अलग सीरीज में कैसे एनर्जी निकालते हैं, कैसे वेवलेंथ निकालते हैं, हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो न्यूक्लियर चैप्टर है, इसके अंदर 46 नंबर टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट से भी आपको क्वेश्चन दिखता है। मास डिफेक्ट ये भी हम टॉपिक आपको करने वाले हैं। नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन दिखने वाला है। इसमें रेडियो एक्टिविटी में लॉज है, उस पर हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, इससे भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिखते हैं। हर बार पेपर में आपको क्वेश्चन इससे दिखते हुए मिलेंगे। लास्ट वन सेमीकंडक्टर, लास्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये दो टॉपिक सीबीएसई में नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नेट में आता है, तो इसलिए टॉपिक को ध्यान से करना है। फर्स्ट वन पीएन जंक्शन डायोड, 48 नंबर, 49 नंबर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेंगे, इसलिए लॉजिक गेट का भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, आप इसे देखेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको कवर किया 50 टॉपिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप या तो हमारे चैनल से जुड़िए या हमारा ऐप ज्वाइन कीजिए, जो कि उस ऐप के ऊपर आपको सारे टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मिलेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।